क्षेत्र में सीट ये क्लियर है। अगर आप जाकर के पूछोगे लोगों से तो सुशील गुप्ता जी जो है वो लाखों के मार्जिन से जो है ना जीत रहे हैं। कंपटीशन में कोई है ही नहीं, तो ये लोग अपनी जमानत बचा लेंगे, वही इनके लिए काफ़ी है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि गुप्ता जी की विक्ट्री होने जा रही है, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? क्योंकि देखिए, रोजगार की बात करें, विकास की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि हर पार्टी कहती है कि कहीं ना कहीं हम सब कुछ देते हैं। बीजेपी कह रही है हमने सब गारंटी है, मोदी गारंटी है। तो क्या लगता है जो गारंटी पिछले साल अब नवीन जिंदाल एक साफ सुथरे थे, जो 1,80,00,000 करोड़ रुपये का जो घोटाला था मोदी सरकार ने लगाया था, वही आज वो बीजेपी में है, क्या वो साफ है? देखिए, भाजपा का तो चरित्र ये है कि जिनको भी वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उनकी पार्टी में आते ही जो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। तो इसलिए इस बात का कोई मतलब ही नहीं रह गया उनके लिए, और जिंदल भी उनमें से एक ही है। तो अब जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे पूरे हिंदुस्तान में एक ही हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार का दमन उत्पीड़न है, जाति है, किसानों के साथ जो है ना बहुत बुरा सलूक है, महिलाओं के साथ। ये सारे मुद्दे हैं पूरे देश में जिनकी गूंज रही है पिछले 10 साल में मोदी के शासन में। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए जनता के अंदर एक मोदी विरोधी लहर है, अब की बार एंटी मोदी लहर है। तो इसलिए जनता ही चुनाव लड़ रही है, सुशील गुप्ता जी का भी और बाकी इंडिया के जो कैंडिडेट हैं पूरे देश में उनका भी जनता लड़ रही है। अब की जनता वर्सेज मोदी है ये चुनाव, जो है दो कैंडिडेट के बीच में नहीं बल्कि जनता और मोदी के बीच में है। जिस तरह का हरियाणा में भी खट्टर सीएम रहा यहाँ पे 10 साल, उसने कोई वर्ग नहीं छोड़ा, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, पटवारी हो, सरपंच हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, सबको उन्होंने सबको डंडे मरवाए, सबको जो है ना मतलब सबकी कमर लाल कर रखी है, सब पीटे उन्होंने जो है ना बुरी तरह से। तो ऐसी सरकार जो है ना वो कैसे टिक सकती है? ये तो मुझे ताज्जुब है कि 10 साल भी कैसे बर्दाश्त कर लिया लोगों ने इनको। तो अब इनकी पोल पट्टी खुल चुकी है और अब जो है ना बीजेपी का कोई भविष्य ना हरियाणा में है ना देश में। बेरोजगारी की जो इंतहा है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस ने भी एमएसपी नहीं दी तो यही जो आंदोलन फिर है कांग्रेस को भी। बेशक हम जो सहयोगी हैं, हिस्सा उसके, लेकिन ऐना किसानों की वो है और पूरी करनी पड़, सरकार आ जाए चाहे। अगर कुरुक्षेत्र से गुप्ता जी आते हैं तो क्या जो सुविधा वो क्या? निश्चित ये जो है ना हमने यहाँ पे पर्चे बांटे हैं, पूरी बांटी है, उससे जो बातें साफ तौर पर देने गए थे और गठबंधन को दवाए हैं वादे कि भाई ये वादे आती है तो पूरे करने पड़ेंगे इंडिया गठबंधन। तो उनमें सहमति बनी है कि हम, तो इसलिए जो है ना वो वादे तो सारे पूरे, इसमें कोई शक नहीं। और बाकी ये मई का महीना है और अक्टूबर में प्रदेश सरकार के भी चुनाव हैं हरियाणा में। तो यहाँ पर भी जो है ना मतलब प्रदेश में भी आगे जो है ना बदलने जा रही है। अब ये बीजेपी हट जाएगी उसके बाद, और यहाँ पे वो वायदे सारे लागू होंगे। सुविधाएं जो हैं, अगर हमारी पार्टी की सरकार बनी या हम गठबंधन की बनी उसका हिस्सा रहे तो सारे वादे पूरे कराएंगे। जो दिल्ली सुविधाएं दी हैं, जो पंजाब में सुविधाएं दी, सारी सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाएंगे, हमारा संकल्प है। यह सवाल खड़ा होता है कि जो लालच है वो बड़ा नुकसानदायक होता है, असली इंसान लाचार बना देता है। क्या सरकार फ्री दे के आदमी कमजोर कर रही है या ताकतवर बनाती है? देखिए, फ्री किसको कहते हैं? फ्री कहते हैं जैसे 16 लाख रुपये जो बैंकों से लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था 22 उद्योगपतियों ने, अडानी अंबानी समेत, वो सरकार ने राइट ऑफ 16 लाख करोड़ रुपया कितना होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और उनका कोई 50,000 कर्जा भी हो तो वहाँ पर उसकी कुड़की करने के लिए पहुँच जाते हैं बैंक और पुलिस लेकर के। तो ये फ्री वाला जो है, केजरीवाल तो कहते हैं मैं जनता का पैसा, सरकार पैसा कहाँ से आता है? जनता के टैक्स से रेवेन्यू आता है ना। तो जनता का पैसा अगर मैं जनता के ऊपर खर्च करता हूँ तो उसमें फ्री क्या है? बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और देश का विकास होता है इससे। इसमें बढ़िया स्कूल बनाने से अच्छी एजुकेशन मिलती है, एजुकेशन, बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, हमारे वेल क्वालिफाइड हो जाएंगे तो उनको आगे रोज़गार मिलेगा तो वो नई वेल्थ जनरेट करेंगे, नया धन पैदा करेंगे। तो ये तो एक जो है ना विकास का एक आयाम है, विकास का पहलू है। ये फ्री सुविधाएं नहीं कह सकते हम इनको, वो जनता का ही पैसा जनता में ही खर्च होना चाहिए। ये वेलफेयर स्कीम आप इसको कह सकते हो, कल्याणकारी योजना है। तो ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र में कितना अंतर रहेगा वोटिंग का इस बार? ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है। हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 70% में सुशील गुप्ता जी और 30 बाकी उम्मीदवार हैं।
जो भी आज़ाद और इन लो जो भी हैं सब वो हैं। तो 70-30 का रेशो चल रहा है, यही रेशो शहरों में है। तो सिर्फ फ़र्क ये है कि गांव का वोटर वोकल होता है, वो किसी जीएसटी से, किसी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, किसी से नहीं सुने, वो पहले खुलेआम ऐलान कर देता है कि हम इस सरकार को हराएंगे और इसको जिताएंगे, इस पार्टी को जिताएंगे। शहर का वोटर उसकी दुकान पे सेल टैक्स वाले को, जीएसटी वाले को, इनकम टैक्स वाले को, थानेदार को, किसी को भी भेज देती है सरकार। तो इसलिए वो शोर नहीं मचाता, वो बोलता नहीं। लेकिन जितना शहर का वोटर जो है तंग है और उत्पीड़ित रहा है व्यापारी और दुकानदार इस राज्य में 10 साल के भाजपा के शासन में, इतना भारत के इतिहास नहीं रहा। इतनी जात व्यापारी वर्ग के साथ कभी नहीं है। बहुत डर के माहौल में जिया है, अब वो डर से मुक्ति चाहता है अपनी। देखी और बीजेपी भी देखी। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, 2014 से पहले जितनी हो चुकी होली, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना ही किसी डेवलपमेंट की तरफ है। और स्कूल कोई ज़्यादा न्यून अभी इन्होंने खोल दी हो, मर्ज के नाम पे बंद कर। हाँ जी। और दूसरा ये अपना रेलवे का ही ले लो आप, सारी गाड़ियाँ जो थी एसी बनाने लग रहे हैं। जिस गाड़ी में 24 डब्बे थे, आज उसके अंदर 23 डब्बे एसी, 3 डब्बे दूसरे गार्ड समेत लगा के रह गए हैं। आम जनता के लिए सारी दुखी है, डेली पैसेंजर आम जाने वाले लोग दुखी हैं इससे। और ज़्यादातर वंदे भारत ये ज़्यादा चला दी, कुछ दूसरी चल रही थी। तो और ये जो पैसेंजर ट्रेनें थी बंद कर रखी हैं, पैसेंजर ट्रेन बंद है। कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ हैं। पहले 5 रुपये और 10 रुपये किराया होता था, आज कम से कम होने का 30 रुपये किराया हो गया। लेकिन एक सवाल है शिक्षा को लेकर के। पहले स्कूल सरकारी हुआ करते थे, बच्चे नहीं जाते थे, घर वाले भेजते थे। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा स्कूल हो गए, जो कि फीस महंगी है, लेकिन सरकारी स्कूल समाप्त है। तो सरकार क्या प्राइवेट सेक्टर में? यहाँ हरियाणा के अंदर स्कूलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। भारत की तो जहाँ तक है, आप पंजाब के अंदर देखिए, ऐसे बन गए हैं प्राइवेट बच्चे सरकारी स्कूल में आके दाखिला होने लग गए। और जहाँ एक शिफ्ट चलती थी, आज 2 शिफ्टें स्कूलों में चल रही है।